इतिहास के बाहर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि झांसी की रानी की तरह माई भागो भी नारी शक्ति, श्रद्धा और शान का प्रतीक रही हैं। आज के दौर की अगर बात करें तो नारी सशक्तिकरण पर बखूबी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मोहाली स्थित माई भागो आर्म फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट एक ऐसे मिशन को अंजाम देने में जुटा है जिसका हिस्सा बनने के लिए पंजाब की अनगिनत छात्राएं तत्पर हैं। हिंदुस्तान को मुगलों और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त करवाने में जितना योगदान बड़े धर्म गुरुओं और योद्धाओं का रहा है, उतना ही योगदान महिला योद्धाओं का भी है, जिनमें से एक महान महिला योद्धा माता भाग कौर भी हैं, जिन्हें हिंदुस्तान की सबसे बहादुर औरत माना जाता है। माता भाग कौर ने 1705 में मुगलों और राजपूतों की शाही सेना को सिर्फ 40 जाट सिखों की मदद से हराकर श्री आनंदपुर साहिब की लड़ाई में जीत हासिल की थी। यही नहीं, सिख इतिहास में माता भाग कौर के बहादुरी के कई किस्से हैं जो देश की अन्य नारी को भी उनकी तरह बहादुर बनने की प्रेरणा देती है। यही वजह है कि माता भाग कौर की बहादुरी से प्रेरित होकर पंजाब की पूर्व बादल सरकार ने मोहाली में माई भागो आर्म फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट स्थापित किया। यहाँ पर पंजाब की छात्राएं निःशुल्क डिफेंस ऑफिसर बनने की प्रशिक्षण ले रही है। माई भागो आर्म फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट भी पंजाब की पूर्व बादल सरकार की ही देन है। इसका इनॉग्रेशन 25 जुलाई 2015 को पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया था। इस संस्थान में दाखिले के कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं जिसे पूरा करना जरूरी है। +2 के बाद एंट्रेंस देना पड़ता है, जिसमें 1700 छात्राएं हिस्सा ले सकती हैं, बशर्त छात्राएं पंजाब की हो। इन 1700 छात्राओं में से अव्वल 25 छात्राओं को इस संस्थान में दाखिला मिल पाता है। 3 साल डिफेंस के प्रशिक्षण लेने के बाद इन्हें डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए भेजा जाता है OTI चेन्नई। इस वक्त हमारे साथ इस संस्थान के डायरेक्टर मेजर जनरल IP सिंह जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सोच इनके दिमाग में आई कि इस तरीके की संस्था जो है यहाँ पर स्थापित करनी चाहिए ताकि छात्राओं को भी जो है मौका मिल सके NDA में जाने की। सर, newsnumber.com में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है ये सोच आई कि इस तरीके की जो है संस्था यहाँ पर स्थापित की जाए। मुझे मालूम है कि आप ऑलरेडी महाराजा रणजीत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ उनसे बातचीत कर चुकी हैं। ये तो सारा मुल्क जानता है, विश्व जानता है कि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो बहुत समय से इस मुल्क के ऊपर जो भी आक्रमण हुआ है, जो भी बाहरी हमला हुआ है, उसके अंदर बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। उसके चलते फौज के अंदर लाजमी है कि पंजाब ने अधिकारी और सैनिक दोनों बहुत गिनती में दिए। शायद पिछली 2 दशक के अंदर ये जो गिनती है निरंतर घटती रही है। उसके कई कारण हैं, सामाजिक इत्यादि, आप जानती हैं। उसको मुख्य रखते हुए महाराजा रणजीत सिंह जो इंस्टीट्यूट है उसका गठन किया गया और उस इंस्टीट्यूट ने NDA के अंदर इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मेरा ख्याल अपने आप में एक ऐसी संस्था उभर के आई है वो कि भारत में सबसे ज़्यादा किसी भी संस्था से अगर बच्चे गए हैं तो वो महाराजा रणजीत सिंह से। इसी सक्सेस से प्रेरित होकर 2014 में ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए, ताकि वो भी सेना के अंदर अधिकारी के रूप में जा सके। ये वो समय है जबकि पंजाब के अंदर ऑलरेडी नारियों के प्रति सशक्तिकरण का एक दौर चल रहा था, उनको एम्पावर करने का दौर चल रहा था। तो उस सब चीज़ों को मुख्य रखते हुए और ख़ास करके महाराजा रणजीत सिंह की जो सक्सेस थी उसको मुख्य रखते हुए ये उस समय के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने सोचा कि एक संस्था जो है लड़कियों के लिए भी चलाई जाए। इस संस्था की कंस्ट्रक्शन जो है मेरा ख्याल है 2014 सितंबर-अक्टूबर में शुरू हुई और जुलाई 15 के अंदर हर रूप से मुकम्मल हो चुकी थी और मैं तब से इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। और इसका मुख्य जो ध्येय है, जो मकसद है, वो ये है कि पंजाब की लड़कियों को सशक्तिकरण के साथ साथ एक ऐसा मौका दिया जाए जो अभी तक
मर्दों का एक बुर्ज था, उनका बेस्टियन था, उनकी एक मोनोपोली थी। और इसके साथ ही 10+2 लेवल पे लड़कियों को एक ऐसा स्वर्ण मौका दिया जाए ताकि वो एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर चल सके। सर, हम वो भविष्य जो है वो है भारतीय सेना। जिस तरीके से आपने भारतीय सेना की बात की, किस तरीके का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और दिनचर्या जो है छात्राओं की क्या रही? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या मकसद था। मकसद को अगर हम छोटे लफ्ज़ों में बताएं तो 3। सबसे पहले बच्चियों को एम्पावर करना, उनका सशक्तिकरण। दूसरा, उनको इस प्रकार प्रशिक्षण देना कि वो आम साधारण लड़कियों से परिवर्तित होके एक ऐसी शख्सियत हासिल कर सके ताकि वो सेना के अंदर जाके ऑफिसर्स बन सके। और तीसरी बात ये थी कि 10+2, जबकि आम बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य के बारे में बड़े परेशान होते, वो ये सोच रहे होते कि क्या करना है, उस लेवल पे ही बच्चियों की एंट्री इस संस्था में हो सके ताकि उनका भविष्य जो है वो एक दिशा हासिल कर सके और वो सेना के लिए तैयार हो सके। ना इसके लिए चंद एक मापदंड है, क्योंकि ये पंजाब की सरकार का प्रयास है, तो बच्चियां जो हैं वो पंजाब के स्टेट से ही होनी चाहिए। जिस साल बच्चियों का इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, इस संस्था के अंदर दाखिला होता है, उस साल की जुलाई की 1 तारीख को बच्ची जो है वो 16 साल या उससे ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। और चंद एक शारीरिक रूप से कुछ मापदंड हैं, उनका भी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, लगभग 5 फुट 1 इंच हाइट होनी चाहिए, और वज़न। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब का डोमिसाइल, 12वीं क्लास जो हम बच्चियां लेते हैं वो 12वीं क्लास की बच्चियां ही लेते हैं, ना वो जिन्होंने पहले कर ली हो या बीए के अंदर, उनको नहीं लेते हम। केवल वो बच्चियां ली जाती हैं जो 12वीं क्लास की परीक्षा दे रही होती हैं, क्योंकि यहाँ की जो परीक्षा है और 12वीं क्लास की परीक्षा है वो समतल है तकरीबन। बोर्ड कौन सा है और किस जगह पे पढ़ रही है उसका, लेकिन अगर मूल उनका पंजाब का है तो वो लड़की जो है यहाँ दाखिल होने के लिए सही। दिनचर्या की अगर बात करें, क्या दिनचर्या रहती है, और प्रशिक्षण की अगर बात करें, कैसे प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है? ज़रूरी बात है, अगर किसी लड़की को हमने सेना के अंदर ऑफिसर बनने के लिए तैयार करना है तो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक हर दृष्टिकोण से वो लड़की परिपूर्ण होनी चाहिए। तो दिनचर्या अगर हम कहें तो सुबह लगभग 5 बजे बच्चियाँ उठती हैं, उसके बाद 5:45 के करीब मस्टर होता है। मस्टर में प्लेज, प्रेयर, थॉट फॉर द डे और ड्रेस चेक होता है। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग होती है, लगभग 40 मिनट का पीरियड होता है। हमारे पास क्वालिफाइड प्रशिक्षण देने के लिए क्वालिफाइड टीचर्स हैं, फिजिकल ट्रेनर्स हैं। उसके बाद लगभग 45 मिनट से लेके 1 घंटा जो ब्रेक होती है, जिसके अंदर बच्चियां बाथ एंड चेंज करके ब्रेकफास्ट के लिए जाती हैं। उसके बाद ये बच्चियां जो हैं ये कॉलेज जाती हैं। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 2 किस्म की, 2 मुख्य हिस्से हैं ट्रेनिंग के। एक यहाँ पर आती हैं जो बच्चियाँ, उनको हम ग्रेजुएशन कराते हैं। फ़िलहाल इन बच्चियों को MCM DAV कॉलेज में ऑटोमेटिकली हमारा उनके साथ टाई अप है, उनको दाखिला वहाँ मिल जाता है। ग्रेजुएशन वहाँ से करती हैं, यानी BA, BSc नॉन मेडिकल, BCom और BBA। और दूसरा हिस्सा जो ट्रेनिंग का है वो है शारीरिक, मानसिक और पर्सनैलिटी ओरिएंटेड ट्रेनिंग। सर, ये जो सुविधाएं आप बात कर रहे हैं, ये सुविधाएं दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या ये निःशुल्क दिया जाता है? हाँ जी, ये पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रयास है, अपने किस्म का एक बिल्कुल अनूठा प्रयास है। इस किस्म की संस्था मुल्क में क्या, बल्कि मैंने गूगल करके देखा था, दुनिया भर में ऐसी कोई संस्था नहीं है। और हर बच्ची को सिर्फ अपने कॉलेज की पढ़ाई की फ़ीस देनी पड़ती है, बाकी यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, ड्रेसेस हैं, यूनिफॉर्म है, खाना पीना, रहना, सब कुछ निःशुल्क है। सर, अभी तक जो है अगर हम छात्राओं की बात करें, कितनी ऐसी छात्राएं हैं जो NDA में प्रवेश कर चुकी हैं, जो तैयारी कर रही हैं? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि NDA जो है वो केवल लड़कों के लिए होता है और उसकी एंट्री जो है वो 12वीं क्लास पे होती है। हमारी इंस्टीट्यूशन की एंट्री जो 12वीं क्लास पे है, क्योंकि
जो लड़कियां हैं उनकी एंट्री ग्रेजुएशन लेवल पे होती है और वो OTA चेन्नई जाती हैं, जहां पर लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको ऑफिसर रैंक मिलता है। ये थे हमारे साथ इस संस्थान के डायरेक्टर IP सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस संस्थान की अगर बात करें तो पूरे देश में ऐसी कोई संस्थान नहीं है जहां पर छात्राओं को इस तरीके से जो है निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कलेर के साथ ईशा ठाकुर। पंजाब सरकार की ओर से संचालित इस संस्थान में प्रशिक्षण और सुख सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। नतीजन डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए छात्राएं जी जान से जुटी हुई हैं। माई भागो AFPI भारत की पहली ऐसी संस्थान है जहां महिलाओं को डिफेंस ऑफिसर बनने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के साथ साथ सभी तरह की सुख सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाती है। संस्थान में छात्राओं को फिजिकल फिट रहने के लिए PT, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे गेम्स की हर रोज ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा खाने का भी बखूबी ध्यान रखा जाता है। 3 बैच में 25 छात्राएं हैं। ऐसे में सभी के लिए रहने के लिए अलग अलग रूम्स दिए गए हैं ताकि छात्राएं बिना किसी तंगी के पढ़ सके। यही नहीं, संस्थान में आर्मी ऑफिसर भी समय समय पर आते हैं जो इनसे अपने तजुर्बे को साझा करने के साथ साथ डिफेंस ऑफिसर बनने के गुर भी सिखाते हैं। हमारे इस इंस्टीट्यूट में टोटल 75 गर्ल्स की नियुक्ति की गई है। उनकी सिलेक्शन एक प्रॉपर तरीके से हमने की है। हर बैच में 25 गर्ल्स सिलेक्टेड हैं। हमारा सीनियर मोस्ट बैच इस टाइम हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं अपना AFCAT और CDSE एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए। इस अगस्त के महीने में उनका AFCAT का एग्ज़ाम है जो कि एयरफोर्स का रिटर्न एग्ज़ाम है, और नवंबर के महीने में उनका CDSE एग्ज़ाम है जो कि आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए उनका एग्ज़ाम दिया जाता है। यहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मॉड्यूल किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया है। उसमें हम पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ब्रैकेट बनाई है, दूसरी हमने फिजिकल ट्रेनिंग की ब्रैकेट बनाई है, और तीसरी हमने स्पेसिफिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम और SSB की तैयारी के लिए हमने कैटेगरी बनाई है। जो पहली कैटेगरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर टीम बिल्डिंग स्किल्स में, ग्रुप डायनामिक्स, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बेसिकली बच्चे की ओवरऑल बिहेवियर को चेंज करके वो एक बिल्कुल फिट सिटीज़न कैसे बन सकता है उस पर हम फोकस करते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग की। फ़िज़िकल ट्रेनिंग में हमने फोकस किया है बेसिकली जिसको हम कहते हैं टीम स्पोर्ट्स पे। उसके लिए हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है और साथ में वॉलीबॉल कोर्ट भी है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि बच्चे एक टीम में होकर खेल सकें ताकि उनकी टीम एबिलिटी डेवलप हो सके। माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी की सोच से बना, और अभी इसके चेयरमैन हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। यहाँ पे 75 लड़कियाँ जो हैं वो एज एन ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। हम उन्हें ग्रूम कर रहे हैं ताकि वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऑफिसर के ओहदे पर सेलेक्ट हो जाएं। इनकी ट्रेनिंग के अंदर PT, गेम्स, एकेडमिक्स के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि इनको एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के एक्सपीरियंस शेयर कराना। हमारे इंस्टीट्यूट में भिन्न डिफरेंट फील्ड से एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने आके इन लड़कियों से वार्तालाप की है, जिसमें सीनियर आर्मी ऑफिसर्स शामिल हैं, जैसे कि आर्मी कमांडर वेस्टर्न आर्मी, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट शामिल हैं, जैसे कि डीन ऑफ द पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर। इसमें लेडी ऑफिसर्स हैं जो इनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के। रिलीजियस टीचर्स भी हैं जो कि इनको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देते हैं। इन सब ट्रेनिंग से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सारी की सब लड़कियां इस एम्बिशन में सक्सेसफुल होंगी, और हमें ये भी यकीन है कि जो लड़कियां नहीं सक्सेस हो पाएंगी वो यहाँ से जाने के बाद भी हमारे इसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन के रहेंगे। हम उनको बाद में भी ग्रूम करते रहेंगे ताकि वो बाद में CDS और के एग्ज़ाम्स अपीयर हो सकें, AFCAT के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें, और हम उनको ग्रूम करेंगे ताकि इस इंस्टीट्यूट को छोड़ने के बाद भी वो
अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हों। इसके अलावा हमें इस बात का गर्व है और इस बात का यकीन है कि हमारी लड़कियां अगर किसी भी प्रोफेशन में जहां भी वो उंगली उठाएंगी, हाथ लगाएंगी, वो ज़रूर उसमें कामयाब होंगी। इस संस्थान में तीनों बैच को मिलाकर कुल 75 छात्राएं आर्मी ऑफिसर के प्रशिक्षण के अलावा BA, BCom, BSc की शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं। इन छात्राओं का कहना है कि इस संस्थान में दाखिला लेने के बाद उनके जीवन में काफी तब्दीली आई है। यहाँ आने से फिजिकल फिटनेस के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हुई है। मेरा नाम लेडी कैडेट प्रगति नरगोत्रा है एंड मैंने यहाँ पर अपने 2 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम की है। हमारी फिज़िकल एक्टिविटी में हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। मेरा नाम लेडी कैडेट तवलीन है और मैं विलेज पुंबली डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। इस इंस्टीट्यूट में आने से पहले मुझे कॉन्फिडेंस में और नॉलेज के पद्धर में काफ़ी वीकनेस फील होती थी एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स हु आर स्टडिंग इन सिटी। बट इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस और मेरे स्टडी का लेवल, नॉलेज का लेवल काफ़ी बड़ा है। मेरे अंदर पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सब कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है। ये सब अब आम लड़कियों से बिल्कुल अलग है और इनकी आंखों में बसा है डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना। इन सभी को उम्मीद है कि OTI चेन्नई में ये जरूर शानदार प्रदर्शन कर पंजाब ही नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी। माई भागो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में मुझे ट्रेनिंग लेते हुए 2 साल हो चुके हैं और ये मेरा आखिरी साल है। इसी साल के दौरान मैं अपने डिफेंस सर्विसेज के एंट्रेंस टेस्ट के लिए एंड SSB के लिए अपीयर होंगी। एंड इस 2 साल की ट्रेनिंग से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सपनों के और करीब आ चुकी हूँ, बिकॉज एक आर्मी ऑफिसर बनना मेरा बचपन से ही एक सपना था। मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए हैं रहते हुए एंड इन 2 सालों में मैंने अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव पाया है। आई थिंक पहला मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मेरी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन हो चुकी है। हम यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमें हर समय डिसिप्लिन में रहना पड़ता है एंड तो इसलिए हम अपने रूम्स को भी अच्छे तरीके से रखते हैं। हम हर एक चीज़ हम एक कायदे एंड तरीके से करते हैं एंड मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ चुका है इसके कारण। दूसरा बदलाव ये है कि मुझे यहाँ पर आके स्पोर्ट्स को बहुत एक्सपोजर मिला है। यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, रेसिंग ट्रैक, मेरी पहले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम थी बट यहाँ पर आके अब मैं सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ और मेरी फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी हो चुकी है। माई भागो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में मुझे 1 साल हो चुका है और मेरे 2 साल अभी बाकी हैं। यहाँ पे आके मैंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं। यहाँ पे आके हमें हमेशा आर्मी इन्वायरमेंट में रखा जाता है। हमें ऑफिसर से बातचीत करने का मौका मिलता है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा बाकायदा शेड्यूल बनाया जाता है और उसके हिसाब से हम अपने दिन की एक्टिविटीज़ करते हैं एंड उन एक्टिविटीज़ में हमें डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ऐसी बहुत सारी नैतिक चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था, लेकिन अब महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे रही हैं। इस संस्थान की अगर बात करें तो ये संस्थान इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि अब महिलाएं खुद की ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा करने में भी सक्षम हैं।